सावन का आज पहला सोमवार है और देखिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने के लिए भक्त जगह जगह से मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और सावन के पहले ही दिन देखिए, सावन के पहले सोमवार पे भक्तों में खासा उत्साह है। और राजधानी रायपुर के भी बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और यहाँ पर दूध जल बेलपत्र से शिव की पूजा की गई। और तमाम भक्त देखिए सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही देखिए जो मंदिर है वहां पर भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। दूर दूर से भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु में देखिए अपार भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। लंबी कतारें मंदिरों में लगी हुई है। हर भक्त देखिए सावन के महीने को काफी पवित्र माना जाता है और ऐसे में सावन के सोमवार में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। दूध जल बेलपत्र से देखिए भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। और जो तमाम श्रद्धालु हैं उनमें अपार उत्साह, अपार श्रद्धा देखने को मिल रहा है। और सुबह से ही जो तमाम भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच गए हैं और भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। और सावन के पहले सोमवार में देखिए जो तमाम भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच गए हैं और भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर आशीर्वाद ले रहे हैं। और उत्साह उनमें बहुत ज़्यादा है। और भगवान शिव की देखिए पूजा करने से जो तमाम मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। और यही वजह है कि जो अपार श्रद्धा है वो भक्तों में खास तौर पे देखने को मिल रही है। और सावन के पहले सोमवार में जो उत्साह भक्तों में दिखा वो काफ़ी खास है। और सुबह से ही तमाम भक्त मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं और मंदिर में देखिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई। ऐसे में सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए कई व्यवस्थाएं की गई है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि यहाँ पर भीड़ को नियंत्रण किया जा सके, क्योंकि भीड़ देखिए बहुत ज़्यादा है। हर भक्त मंदिर प्रांगण में पहुंच रहा है और भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, उन पर जल अर्पित करने के लिए जो भक्त हैं वो दूर दूर से पहुंचे हुए हैं। ऐसे में भीड़ नियंत्रण को लेकर के भी खासा तैयारी की गई है। लेकिन जो भक्त हैं उनमें उत्साह बहुत ज़्यादा है। और देखिए हर वर्ग के, हर जाति के, हर उम्र के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, हर कोई देखिए भगवान शिव की आराधना करने के लिए मंदिर प्रांगण में पहुंचा है। भगवान शिव को जल अर्पित कर रहा है, दूध अर्पित कर रहा है, रुद्राभिषेक कर रहा है। और सावन के पहले सोमवार में देखिए कई महिलाएं हैं जिन्होंने व्रत भी रखी हुई हैं। ऐसे में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और मंदिर प्रांगण में भी खास तैयारियां की गई है सावन के सोमवार को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आज के दिन जो भक्त हैं वो दूर दूर से मंदिर में पहुंचते हैं और सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिर में लगना शुरू हो जाता है। ऐसे में इस चीज को ध्यान में रखते हुए तमाम तैयारियां कर ली गई है मंदिर प्रांगण में। और खासती देखिए मंदिर प्रशासन के अलावा जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने भी यहाँ पे सुरक्षा की तमाम तैयारी कर ली है। मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अलावा बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं और पुलिस बल की भी खासा यहाँ पर तैनात उनको किया गया है और उनकी तैनाती लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन जो उत्साह है वो भक्तों में बहुत ज़्यादा है और तमाम भक्त शिव मंदिरों में सुबह से ही पहुँच रहे हैं। और राजधानी भोपाल, इसके साथ ही राजधानी रायपुर में और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग हिस्सों में भी देखिए जो भक्त हैं वो लगातार मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। ऐसे में भक्तों को इंतजार थोड़ा सा जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन देखिए भगवान शिव के दर्शन करने के लिए वो पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार जरूर, लेकिन जो भक्त हैं उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है। कतारों में लगे हुए हैं, जयकारों के साथ में, हर हर महादेव के नारों के साथ में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए ये भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं। और रुद्राभिषेक देखिए भगवान शिव का आज के दिन किया जा रहा है। तो हमारे साथ में 2 संवाददाता भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ में जबलपुर से प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ में ग्वालियर से प्रहलाद सेन भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रतीक आपका रुख कर लेते हैं। जबलपुर में क्या कुछ तैयारी है, कितना उत्साह शिव भक्तों में नजर आ रहा है? माहौल में पूरे दूर दराज क्षेत्रों से जहाँ जो भक्त है वो दर्शनार्थियों के लिए यहाँ पर आते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए तो प्रसिद्ध है ये मंदिर, लेकिन जो है नजारा पेश होता है भगवान भोलेनाथ की अलौकिक प्रतिमा जो यहाँ देखने को मिलती है।
यहाँ दर्शनों के लिए भक्त जो है टुकड़े पड़ते हैं। खास बात यह है कि मंदिर के गर्भ रहते ही 14 ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी की गई है। भक्त न केवल भोलेनाथ के दर्शन करते बल्कि तमाम ज्योतिर्लिंगों के जो प्रतीक स्वरूप यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है उनके भी दर्शन एक ही स्थान में तमाम भक्तों को हो जाते हैं। सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठान का जो दौर है वो यहाँ पर देखने को मिलता हुआ, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, हर कोई यहाँ इस मंदिर में आ रहा है और एक का दर्शन लाभ अर्जित कर रहा है। आपको यहाँ नीचे भी हम ले चलेंगे जहाँ पे 14 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। गुफा रूपी परिवेश में जो है अंदर भक्त जो है वो आते हैं और एक का दर्शन लाभ अर्जित करते हैं। हर बार हम देखते हैं कि पूरे सावन मास में, आपको बता दूं, पूरे सावन मास में यहाँ भक्तों के आने का सिलसिला लगा रहता है और ये गुफा रूपी परिवेश के अंदर तो देखिए तस्वीरें आपको जबलपुर से दिखा रहे हैं और किस प्रकार से जो भक्त हैं उनमें उत्साह नजर आ रहा है। प्रतीक आपके पास में हम लौटेंगे, हमारे साथ में गोले से प्रहलाद सेन भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रहलाद देखिए सुबह से ही आप मंदिर का नजारा दिखा रहे हैं। जो शिव भक्त हैं वो सुबह से ही मंदिरों में पहुंचे हुए हैं, तांता भक्तों का लगा हुआ है। जो उनका उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है, भले उनको घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है शिव जी के दर्शन करने के लिए। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि सुबह से ही भक्तों का जो उत्साह है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए वो चरम पर है। और आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में भी कि किस तरह से लंबी लंबी कतारें हमें दिखाई दे रही हैं और श्रद्धालु जो है भगवान शंकर के दर्शन करके श्रावण मास के पहले सोमवार को उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। बात करते हैं कुछ श्रद्धालुओं से। आपने दर्शन कर लिए? हाँ कर लिया। कितनी मुश्किल हुई? थोड़ा सा परेशानी हुई क्या? ठीक है जी, बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। भीड़ तो काफी दिख रही है, लंबी कतार है। भीड़ बहुत ज्यादा है। कितनी देर लगे रहे आप लाइन में? थोड़ा टाइम बस, 5 मिनट समथिंग। आज का दिन विशेष महत्व रखता है, सावन मास की सोमवार है। क्या कुछ मांगा भोलेनाथ से? भीड़ में कुछ नहीं मांग पाया लेकिन मन में सोच लिया है। जी, व्रत भी रखा है आज आप? हाँ जी, व्रत रखा है। कितना इंतजार रहता है कि श्रावण मास लगेगा, सावन के सोमवार आएंगे, हम व्रत रखेंगे, पूजा अर्चना? बहुत इंतजार रहता है। आज का दिन बहुत स्पेशल है, बहुत खास है। जी देखिए, पुरुष भक्त जो है वो भी उत्साहित दिख रहे हैं। आप भी कतार में लग के अपनी पत्नी के साथ दर्शन करने के लिए आए? जी हाँ, बहुत अच्छा लगा आज पत्नी के साथ दर्शन किए भोलेनाथ जी के। जी, सावन का पहला सोमवार है, बहुत अच्छा लगा, मन में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है पूरा शहर ही इस मंदिर में आ गया हो। बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ, बहुत लंबी कतारें भी लगी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग इसलिए की गई है ताकि लोग जो है आसानी से अपनी कतार में लग के दर्शन कर सकें। महिलाओं और पुरुषों के लिए पृथक पृथक से इंतजाम है। काफी अच्छी व्यवस्था है, काफी अच्छी व्यवस्था की है सब लोगों ने मिलके। काफी अच्छा लग रहा है दर्शन करके। मैं देख रहा हूँ आपके पास तो भगवान के लिए दूध और दूध मिश्रित जल है अर्पित करने के लिए। यस यस, मैंने किया भी है। किया भी। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि बड़ी आस्था का केंद्र है ये मंदिर। आप कितने साल से आ रही हैं? मैं काफी सालों से ग्वालियर में काफी 8 साल से रह रही हूँ। मैं हर बार यहाँ आती हूँ शिवरात्रि पे, कभी बार मंडे, जब मुझे टाइम मिल रहा है, जब मुझे मौका मिलता है, हर बार आती हूँ। मैं एक सवाल आखिरी पूछूंगा। कुछ चमत्कार अपने जीवन में कुछ अनुभव किया हो भोलेनाथ की कृपा से? भगवान की कृपा से मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। आई विश मैंने जो भगवान से प्रे किया है मुझे हमेशा मिला है। तो देखा आपने, सुना आपने कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ इस मंदिर में स्वयं साक्षात विराजमान है। भक्तों की आस्था है कि भगवान से जो मांगो वो मिलता है। एक और महिला श्रद्धालु हमें यहाँ पर दिख रही हैं। हालांकि देखें तो श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगातार यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन जो जी चैनल क्या है? BSTV। जी, तो देखिए इस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी मुराद भगवान से मांग रहे हैं। और सच्चे मन से जो कोई भक्त यहाँ पर बिल्कुल प्रहलाद, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा। हमारे साथ में प्रतीक भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रतीक, जैसा कि आप दिखा भी रहे थे तस्वीरें, सुबह से ही भक्त पहुंचे हुए हैं, मंदिरों में तांता लगा हुआ है और उत्साह भक्तों का चरम पर है। हाँ देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से बता रहा था, दक्षिणा सिटी में मौजूद है। तमाम जितने भी 14 ज्योतिर्लिंग की स्थापना यहाँ पर की गई है। 14 ज्योतिर्लिंग देश भर के अलग अलग हिस्सों में है, उनके दर्शन यहाँ पर कर पाते हैं। जैसे कि इस वक्त आप कैमरे में देख पा रहे हैं, ये भगवान श्री ममलेश्वर जिन्हें ओंकारेश्वर कहा जाता है, जो कि खंडवा में इनकी शिवलिंग स्थापित है, उनके दर्शन यहाँ पर भक्त कर पा रहे हैं। और ऐसे अगर आगे बात की जाए तो एकाएक कर अलग अलग स्थानों पे अलग अलग जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन यहाँ पर एक ही स्थान पर कर लेते हैं। श्री बैजनाथ जो कि परली में स्थित है, ये जो शिवलिंग स्थापित है उनके भी दर्शन और पूजन यहाँ पर कर पाते हैं।
तो कहने का मतलब यही है कि संस्कार थानी का कचनार जो शिव मंदिर है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और हर बार आस्था केंद्र में देखने को भी मिलता है। हजारों की संख्या में भक्त जो है रोजाना यहाँ पर आते हैं। श्री भीमा शंकर जो कि पुणे महाराष्ट्र में इनके शिवलिंग स्थापित है, ज्योतिर्लिंग स्थापित है, उनके दर्शन यहाँ कर पा रहे और इस प्रकार से देख सकते हैं कि क्रमशः जो द्वादश ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं वो इस गुफा रूपी जो हम जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं श्री रामेश्वरम जो कि मदुरई तमिलनाडु में मौजूद है। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी यहाँ भक्त कर पा रहे हैं। तो एक अलग ही उत्साह भक्तों का देखने को मिलता है, आपको बता दूं। और पूरे सावन मास में मंदिर में कुछ इस प्रकार की भीड़ जो है वो मौजूद रहती है और पूरे सावन मास में हमारे धार्मिक अनुष्ठानों का जो क्रम होता है वो भी अनवरत चलता रहता है। बिल्कुल प्रतीक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ में प्रियंक भी जुड़ गए हैं उज्जैन से, महाकाल की नगरी से। प्रियंक, कितना उत्साह भक्तों में? और लगातार जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसा मंदिर है जो सबसे पहले जो है इसमें बर्फबारी की यहाँ पर होती है और उसके मंदिर की विशेषता है। इसके अलावा भी जो साधु संत गुरु जी मौजूद है, इनसे हम चर्चा करेंगे सावन का क्या महत्व है मंदिर में और किस तरीके से क्या व्यवस्थाएं रहती है। थोड़ा सा देखिए। ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल। मानसा सुरेश्वरानंद निरंजनीय महामाया सावन पर्व के लिए भक्त एक वर्ष का इंतजार और आज प्रतीक्षा, आज का इतना बड़ा पर्व है कि बाबा स्वयं महाकाल सभी प्रजा को दर्शन देने के लिए, सभी प्रजा का हालचाल जानने के लिए आज नगर भ्रमण करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंक, आप बातचीत करते रहिएगा और तमाम जगहों से देखिए हमारे संवाददाता आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, भगवान शिव के दर्शन करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रियंक आपका हमारे साथ भी जुड़ने के लिए, प्रतीक आपका भी हमारे साथ भी जुड़ने के लिए और प्रहलाद हमारे साथ भी जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।